Welcome back my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So now we are going to start another chapter of our science book by Galaxy Publications, and the name of the book is Science for Everyone Class 3. Now we are going to start chapter number 6 and the name of the chapter is Keeping Safe. तो चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले एक एक्टिविटी दी हुई है, हम उसे देखते हैं. Write S for safe and U for unsafe in the box given below each child. John is playing with matchstick. Priya is reading a book. अब आपको क्या करना है, दोनों पिक्चर्स को देखना है. जो पिक्चर सेफ है उसके लिए आप S लिखेंगे, जो अनसेफ है उसके लिए आप U लिखेंगे. So this activity part you have to do by yourself. Be safe. Accidents happen when we are careless. दुर्घटना तब होती है जब हम सावधानी नहीं बरतते. They can hurt or injure us so badly that it may take us a long time to heal and become healthy again. एक्सीडेंट होता है, हमें चोट लगती है, कई बार हमें इतनी गंभीर चोट लगती है कि हमें ठीक होने में बहुत सारे दिन लग जाते हैं. We should follow safety rules at school. हमें स्कूल में सुरक्षा के नियम अपनाने चाहिए, घर पर और सड़क पर भी. These rules guide us how to be safe and keep other also safe. ये सुरक्षा के नियम हमें बताते हैं कि हम अपने आप को और दूसरों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं. Be safe at school. You spend a lot of time at school. आप स्कूल में बहुत सारा समय बिताते हैं. ये वो क्या है, स्कूल आपका सेकंड होम है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो फ्यू सिंपल सेफ्टी रूल्स एट स्कूल. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्कूल में कुछ सिंपल सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें. सबसे पहले है, अपने स्कूल में ले जाने के लिए कभी भी आप ब्लेड्स को मत लेके जाइए. आप अगर आपको पेंसिल शार्प करनी है तो शार्पनर से करिए. अगर आप ब्लेड से करेंगे तो आपकी फिंगर कट हो सकती है. Always walk in a queue and do not push each other. हमेशा स्कूल में लाइन में चलिए, एक दूसरे को धक्का मत दीजिए. अगर आप धक्का देंगे तो दूसरा बच्चा गिर सकता है. We should not slide down the banister, we may fall. हमें बैनिस्टर से नीचे की तरफ झुकना या चलना नहीं चाहिए, स्लिप नहीं करना चाहिए, उससे हम गिर सकते हैं. दूसरे बच्चों पर किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं फेंकना चाहिए. वो ऑब्जेक्ट उन्हें लग सकता है और उनको चोट लग सकती है. अब हम पढ़ेंगे बी सेफ एट होम. स्कूल के साथ साथ हमें घर में भी सेफ रहना चाहिए. कुछ सुरक्षा के नियम हैं जो हमें अपनाने चाहिए. कीप योर रूम नीट एंड क्लीन विद योर बैग्स एंड टॉयज इन द राइट प्लेस और समवन माइट ट्रिप ओवर देम एंड गेट हर्ट. आपको अपने रूम में सभी चीज़ों को सही जगह पे रखना चाहिए, चाहे वो आपके टॉयज हो या आपका बैग हो. अगर आप चीज़ों को इधर उधर फैलाएंगे तो दूसरा व्यक्ति गिर सकता है, उसके पैरों में वो चीज़ अड़ सकती है और वो गिर सकता है. नेक्स्ट है, डू नॉट वियर लूज नायलॉन क्लॉथ्स इन द किचन. किचन में ढीले ढाले नायलॉन क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए क्योंकि नायलॉन क्लॉथ्स बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं. If you keep broken toys and play with them, अगर आप टूटे हुए खिलौनों को रखेंगे, उनके साथ खेलेंगे तो आपकी फिंगर कट हो सकती है. और आपको गैस स्टोव से दूर रहना चाहिए. कोई भी चीज़ जो गैस स्टोव के पास है उसे नहीं छूना चाहिए, वो गर्म हो सकती है या गैस स्टोव के पास अगर आप गए तो आप जल भी सकते हैं. डू नॉट ट्राई टू रिपेयर एवरीथिंग. हर चीज़ को अपने आप रिपेयर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. किसी भी तरह की कोई भी इलेक्ट्रिक वायर या सॉकेट्स को नहीं छूना चाहिए. शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि चाकू, कैंची, इन सबको नहीं छूना चाहिए. आपको टेरेस पे नहीं खेलना चाहिए और ना ही बालकोनी में. डू नॉट लीव द सोप एंड शैम्पू ऑन द टॉयलेट और बाथरूम फ्लोर. बाथरूम और टॉयलेट के फ्लोर्स पर साबुन या शैम्पू नहीं छोड़ना चाहिए. कोई दूसरा व्यक्ति या आप भी स्लिप होके गिर सकते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बी सेफ ऑन द रोड. रोड पर भी हमें सुरक्षा के कुछ नियम अपनाने चाहिए. हमेशा सड़क क्रॉस करनी है तो आप जेब्रा क्रॉसिंग से करिए. वेन एवर पॉसिबल, जब भी पॉसिबल हो तो आप सबवे का यूज करिए सड़क को क्रॉस करने के लिए.
क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द लाइट फॉर पेडिस्ट्रियंस इज ग्रीन। जब भी लाइट ग्रीन हो तभी आप सड़क को क्रॉस करिए। सड़क पार करने से पहले आप अपने राइट में देखिए, फिर लेफ्ट में देखिए, फिर राइट में देखिए। अगर सड़क क्लियर है तभी आप उसे क्रॉस करिए। सड़क पर हमें भागना नहीं चाहिए, हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए और हमें सड़क के राइट साइड पर चलना चाहिए। नेवर ट्राई टू गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस, यू माइट फॉल। चलती हुई बस से ना तो चढ़ना चाहिए और ना ही हमें उतरना चाहिए। हम गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। और कभी भी अपनी किसी भी बॉडी पार्ट्स को बाहर नहीं निकालना चाहिए मूविंग बस से। अगर आप बस में यात्रा कर रहे हैं तो या कार में कर रहे हैं तो अपने बॉडी पार्ट्स को अंदर रखिए। ये नहीं कि आप अपना हाथ बाहर निकालें या फिर अपना सिर बाहर निकालें, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बी सेफ एट पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड। वी मस्ट नेवर पुश एनीवन व्हाइल प्लेइंग। खेलते समय हमें एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, हमें अपनी टर्न का वेट करना चाहिए। आपको झूला झूलना है, कोई और बच्चा झूल रहा है तो अपनी टर्न का वेट करिए। वी शुड नॉट प्ले इन डार्क प्लेसेस। अंधेरी जगहों पर नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो आपको काटेंगे और आप बीमार हो सकते हैं। वी शुड नॉट प्ले इन अ वेट फील्ड। गीले मैदान में नहीं खेलना चाहिए और ना ही अनइवन ग्राउंड में, क्योंकि बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा और आप गिर जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम टेकिंग मेजर टू कीप सेफ एट डिफरेंट प्लेसेस, वी शुड ऑल्सो टेक इनफ मेजर टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। सुरक्षा के नियम के साथ साथ हमें ऐसी भी चीज़ें अपनानी चाहिए जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे और स्ट्रांग रहे। वी शुड ईट राइट काइंड ऑफ फूड। भरपूर मात्रा में और सही मात्रा में खाना खाना चाहिए। सभी तरह के न्यूट्रिशन फूड प्रोडक्ट्स को हमें लेना चाहिए क्योंकि जितने भी संतुलित आहार हैं हमें बीमारियों से बचाते हैं। हमें दाल, सब्जी, सीरियल्स, मिल्क, चपातीज और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भरपूर मात्रा में खाना चाहिए और हमें हमारी मील को स्किप नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं आज हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया या हमने दोपहर का खाना खाना छोड़ दिया। ये बहुत गलत बात है, इससे आप अनहेल्दी हो सकते हैं। वी मस्ट नॉट ओवर ईट। जितनी भूख है उतना ही खाना खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड। सभी बच्चों को बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन खाना अच्छा लगता है लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, तो जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए जंक फूड्स को खाना। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। बाय नॉट फॉलोइंग रूल्स यू मे गेट सीरियसली हर्ट। अगर आप सुरक्षा के नियम को नहीं अपनाएंगे तो आप गंभीर चोट लग सकती है आपको। द कार्स, बसेस, स्कूटर्स ऑल मूव एट ग्रेट स्पीड। सड़क पर जितने भी यातायात के साधन हैं वो बहुत तेज स्पीड में चलते हैं। व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन फॉर देम, कीप अ सेफ डिस्टेंस फॉर देम। सड़क पर जब बहुत तेज यातायात के साधन चलते हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, अगर उन साधनों के लिए ग्रीन सिग्नल है कि वो जाने के लिए रास्ता खुला है तो आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड वो उपचार है जो हम किसी इंजर्ड पर्सन को देते हैं डॉक्टर के आने से पहले। इफ द पर्सन इज नॉट हर्ट बैडली, अगर ज़्यादा चोट नहीं लगी है उस इंसान को तो सबसे पहले हम उसे सिंपल फर्स्ट एड बॉक्स देंगे। द बॉक्स डेट कंटेन्स थिंग्स नीडेड टू गिव फर्स्ट एड इज नोन एज फर्स्ट एड बॉक्स। वो बॉक्स जिसमें फर्स्ट एड देने के लिए भरपूर मात्रा में सामान रखा होता है उसे हम फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। फर्स्ट एड फॉर कट्स और वाउंड्स, किसी भी कट के लिए या जख्म के लिए हमें क्या फर्स्ट एड अपनानी चाहिए, चलिए बताती हूँ। सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से धोइए किसी भी इंजर्ड पर्सन को छूने से पहले, क्योंकि अगर आपके हाथ गंदे होंगे तो जर्म्स फैलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर कट लगा है या कोई जख्म हुआ है उसे रनिंग वाटर से आप वॉश करिए। उससे क्या होगा, उसके ऊपर की जो गंदगी है वो हट जाएगी। आफ्टर वॉशिंग द वाउंड जेंटली अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन। धोने के बाद उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन लगाइए। अगर कट बहुत ज़्यादा गहरा है तो आप एक बैंडेज बांधिए, अगर छोटा है तो उस पर बैंडेड करिए।
Let the person relax till an adult or a doctor arrive. जब तक कोई बड़ा इंसान या डॉक्टर नहीं आ जाता तब तक उस इंसान को आराम करने दीजिए. If somebody has a fracture, अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है, you can judge it with the swollen part. तो आपको पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा कि उसका वो बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा सूज जाएगा. Tie it with some long cloth and give support to it. ये नहीं कि जिस हाथ में या पैर में फ्रैक्चर हुआ है आप उसे ढीला छोड़ दें, उसे किसी लंबी किसी कपड़े से या किसी भी रस्सी की सहायता से टांग दीजिए. टू क्योर अ बर्न, अगर कोई जल गया है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठंडा पानी या कोल्ड रनिंग वाटर या आइस को उस जले हुए पार्ट पर लगाइए, या फिर आप बर्नॉल या कोई ऑर्नामेंट लगा सकते हैं. If the sick person has high temperature और high fever, अगर किसी बीमार व्यक्ति को हाई फीवर है तो आपको क्या करना है, उसको लिटाइए और गीले कपड़े की पट्टियां उसके माथे पर करिए और एक बार डॉक्टर को बुलाइए. Do not panic yourself while giving first aid to someone. अगर आप किसी को फर्स्ट एड दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए, आप अपने आप को बहुत काम रखिए और इंजर्ड पर्सन को भी काम रहने दीजिए. अगर आप बहुत काम रहेंगे तो दूसरा इंसान जिसको चोट लगी है वो भी बहुत काम रहेगा. नाउ टाइम फॉर समिंग अप. Accidents take place when we are careless. We must follow safety rules all the time. The immediate help to an injured person is called first aid. If you are careful, you can avoid accidents. Now time to do some exercise. Exercise A, write T for true and F for false. सही के लिए आप T लिखेंगे, गलत के लिए आप F लिखेंगे. Accidents happen when we are careful. जब हम केयरफुल होते हैं तब एक्सीडेंट होते हैं. No, this is false. You might cut your finger while playing with broken toys. टूटे हुए खिलौनों से खेलते समय आपकी फिंगर कट हो सकती है. बिल्कुल सही बात है, तो इसके लिए मैं T लिखूंगी. क्रॉस द रोड ओनली व्हेन इट इज क्लियर. जब रोड क्लियर हो तभी क्रॉस करनी चाहिए. ये बात भी बिल्कुल सही है, तो मैं यहाँ पर T लिखूंगी. रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. Now move to next exercise. Exercise B. Darken the correct circle in given OMR sheet. Number 1. Which cloths catch the fire easily? Nylon, cotton या woolen. इनमें से कौन से कपड़े बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं? तो सही आंसर है nylon. Number 2. What should not be touched with wet hands? गीले हाथों से हमें क्या नहीं छूना चाहिए? हॉट टम्बलर, रेजर या इलेक्ट्रिकल स्विचेस. तो सही आंसर है इलेक्ट्रिकल स्विचेस. रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.